में कन्हैयालाल मोटू केस में पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एनआईए की चार्जशीट में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम भी शामिल हैं। कुल 11 लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत कन्हैयालाल की हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसकी प्लानिंग कराची के आतंकी संगठन ने की थी। भारत की 2 फिल्में ऑस्कर की रेस में शामिल हो गई। गुजराती फिल्म छेलो शो को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, जो भारत की तरफ से ऑस्कर्स के लिए ऑफिशियल एंट्री थी और 21 साल बाद भारत की किसी फिल्म ने इस कैटेगरी में जगह बनाई। इसके अलावा फिल्म आरआरआर के गाने नाडू नाटू को भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इस बीच तालिबान के तेवर से पाकिस्तान में बवाल मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने तालिबान के साथ संबंध तोड़ने की धमकी भी दी थी। लेकिन तालिबान पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ और खबर यह भी सामने आ रही है कि उनके लड़ाकों ने उत्तरी वजीरिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसकी जानकारी पाकिस्तान के सांसद मोहसिन जावेद ने वहां की संसद में दी। इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ पर शहबाज शरीफ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मोहसिन जावेद ने 2 टूक कहा कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। उनके मुताबिक ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का खुलकर समर्थन किया था, जिसकी वजह से तालिबान का मनोबल बढ़ता चला गया और उनकी नजर न सिर्फ वजीरिस्तान बल्कि स्वात पर भी पड़ने लगी है। पाकिस्तान के सांसद ने वहां की दूसरी पार्टियों के नेताओं और सेना के बड़े अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि तालिबान के लड़ाकों का मन इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी सेना की एक पोस्ट पर भी हमला कर दिया था। हालांकि इस घटना के बाद वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी, लेकिन तालिबान ने इससे डरने की बजाय अपने लड़ाकों को पाकिस्तानी सीमा पर हमले की खुली छूट दे दी। तालिबान के रक्षा मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि अगर पाकिस्तानी सैनिक उसकी सीमा में दाखिल हुए तो उन्हें जिंदा वापस नहीं भेजा जाएगा। मतलब जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के आने पर खुशियां मना रहा था, आज वही उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। मोरक्को के मोहम्मदिया शहर में उस वक्त हड़कंप मचा जब प्रोपेन गैस के भंडार में अचानक से आग लगी और वहां से आग की लपटें आसमान में उड़ती दिखाई। इस दौरान वहां तेज धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में गैस भंडार केंद्र जलकर राख हो गया। हालांकि मोरक्को के मोहम्मदिया शहर के गैस भंडार केंद्र में आग किस वजह से लगी, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने अपने दफ्तर में जमा रद्दी को बेचने का फैसला लिया है, जिससे उसे करीब 71 लाख रुपए की कमाई होगी, जिसके लिए बीएमसी ने टेंडर भी जारी कर दिया। बताया गया कि बेचे जाने वाली रद्दी में 2 साल पुराने अखबार और रजिस्टर समेत कई चीजें शामिल हैं, जिनका वजन 2 लाख किलो से ज्यादा है। बीएमसी को रद्दी बेचकर 71 लाख से ज्यादा की कमाई की उम्मीद है। ईरान ने अपने 2 दुश्मनों अमेरिका और इजराइल को नई टेंशन दे दी है। इजराइल ने दावा किया कि ईरान जिस तकनीक का इस्तेमाल अपने स्पेस प्रोग्राम की मिसाइलों के लिए करता है, उसी तकनीक से वो हजारों किलोमीटर दूर तक वार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल भी बना सकता है। ऐसी मिसाइल जो यूरोप के देशों तक को दहला दे। मतलब इजराइल का कहना है कि ईरान को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए किसी नई तकनीक पर काम करने की जरूरत ही नहीं, उसकी स्पेस तकनीक ही परमाणु बम फोड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बना सकती है। ईरान ने पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कायम 100 और जुलजना नाम के 2 रॉकेट बनाए हैं। इजराइल का दावा है कि ये रॉकेट परमाणु बम भी दाग सकते हैं। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान इनमें एक भी रॉकेट का मिलिट्री वर्जन बना दे तो वो आधा टन बारूद 4000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक फायर करने की ताकत रखता होगा। और यही ईरान का एक अहम मकसद है, क्योंकि ईरान के जखीरे में अलग अलग रेंज की मिसाइलें तो हैं, लेकिन उनमें किसी की भी पहुंच 4000 किलोमीटर के आसपास तक नहीं है। इसलिए ईरान की स्पेस तकनीक ने इजराइल के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ईरान की कुछ मिसाइलों की रेंज 500 से 700 किलोमीटर है। इस रेंज की मिसाइलें ईरान के सऊदी अरब और इराक जैसे पड़ोसियों पर निशाना साधने के लिए काफी हैं। ईरान अगर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को ये मिसाइलें दे दे तो उसके लिए इजराइल को टारगेट करना भी बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि लेबनान इजराइल का पड़ोसी है। लेकिन 4000 किलोमीटर की रेंज वो ताकत है जिससे ईरान अपनी जमीन से ही इजराइल को आराम से ठिकाने लगा सकता है। इतना ही नहीं, अपनी स्पेस तकनीक से ईरान अपनी मौजूदा मिसाइलों की रेंज भी बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके कायम 100 और जुलजना दोनों रॉकेटों में सॉलिड फ्यूल भरा जा सकता है। और सॉलिड फ्यूल वो ईंधन है जिससे मिसाइल जल्दी से लॉन्च हो जाएगी। यहां तक कि दूसरे देश ईरान की मिसाइल के लॉन्च का पहले से पता भी नहीं लगा पाएंगे।